अच्छाई की आने की खबर सुनकर स्वीटी की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती है। अरे यार, इतनी टेस्टी कचौरी कौन से मंगवाए तूने? मेरा तो मन ही नहीं भर रहा खा खा कर। अरे ये पकोड़े खाकर देख, मजा ही आ जाएगा। तभी प्रीति भी वहां आ जाती है। ये नारियल के लड्डू खाकर देखिए ना, मैंने आज सुबह ही बनाया है। वो स्वीटी दीदी ने बताया कि आप लोग आने वाली हैं, तो मैंने कचौरी और पकोड़े भी बना दिए। आप खाकर बताइए ना कैसे बने हैं। और स्वीटी, तेरी भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और एक तू है जो चाय भी ऐसे बना कर लाती है कि अगली बार बंदा चाय के नाम से ही घबरा जाए। अरे भाभी, आपको पता है स्वीटी तो ऐसा खाना बनाती है कि इसके पति के बारे में सोचकर मुझे आज भी अफसोस होता है। बेचारा आधा पेट ही खाना खा पाता होगा। चल चल स्वीटी, अब तू मायके आई हुई है तो प्रीति भाभी से ढंग का खाना बनाना सीख के ही जाना, शायद जीजू का जन्म सुधर जाए। इतना कहकर स्वीटी की सहेलियां ठहाके लगाकर हंसने लगती है। प्रीति की तारीफों के बीच होती अपनी बुराई से स्वीटी बुरी तरह चिढ़ गई थी। सहेलियों के जाने के बाद स्वीटी प्रीति के पास जाती है। अरे भाभी, आपको क्या पड़ी थी मेरी सहेलियों के लिए इतने कचौरी पकवान बनाने की? कोई भी ऐरा गहरा आएगा तो क्या आप 56 भोग बनाकर उनके सामने रख दोगी? लेकिन दीदी, वो आपकी सहेलियां थी, कोई ऐरी गहरी नहीं। मैंने तो सिर्फ इसीलिए उनके लिए ये सब बनाया ताकि आप खुश हो जाओ। उल्टा आप मुझे ही सुना रही हो। मेरी सहेलियों के सामने मेरा अपमान करके खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको, हैं? खुशी क्यों नहीं होगी? तारीफ सुनने की आदत जो पड़ गई है, इसीलिए हर समय बस मौका ढूंढती रहती हो तारीफ पाने का। आपसे अच्छी तो प्रिया भाभी है, कम से कम अपने काम से तो काम रखती है। आपकी तो आदत है सबके काम के बीच अपनी नाक घुसाने की। अरे स्वीटी, क्या बात हो गई बेटा? क्यों इतनी नाराज हो रही हो? मम्मी, ये जो आपकी लाडली बहू है ना, इसने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। इसके बाद स्वीटी पुष्पा को सारी बातें बताकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे बेटा, इसने तो मेरे भी नाक में दम कर रखा है। कल सोसाइटी में औरतें बोल रही थी कि सास को देखो, कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती, और एक छोटी बहू है जो सोसाइटी की कोई भी बुजुर्ग औरत दिख जाए तो पैर छुए बिना नहीं रह सकती। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है फालतू में सबके पैरों में गिरने की? हम किसी से कम है क्या जो सबके पैरों में गिरते पड़ते रहे? ऐसी बात नहीं है माँ जी, किसी बड़े के पैर छूने से हम छोटे थोड़ी ना हो जाते हैं। ये तो अपने अपने संस्कार होते हैं। हाँ हाँ, संस्कारों की पोटली तो तू ही बांध कर लाई है ना अपने मायके से, और हम सब तो असभ्य हैं। क्या ठीक कहा ना? सास और ननद की इस तरह की बातें सुनकर प्रीति का दिल छलनी हो गया था। रुआंसी होकर वो अपने कमरे में लौट गई। अब वो पूरी कोशिश करती कि परिवार में किसी के भी बारे में ना सोचकर बस अपने काम से मतलब रखे, लेकिन अच्छाई तो मानो एक बीमारी बनकर उसके अंदर समाई हुई थी। न चाहते हुए भी जब बच्चे उसके सामने आते तो वो उन्हें उनकी पसंद का खाना बनाकर खिला ही देती। ननद को अच्छी तरह बेड रेस्ट मिलता रहे, इसलिए वो स्वीटी के कपड़े धोती, उसकी ज़रूरत का सारा सामान लाकर उसके कमरे में रख देती ताकि उसे यहाँ वहाँ दौड़कर परेशान ना होना पड़े। कुछ दिन बीत गए थे। आज सुबह से ही सासू माँ पुष्पा के चेहरे पर 100 गुलाबों की रौनक नजर आ रही थी। पुष्पा को उनकी सहेली अपूर्वा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में जो बुलाया था। अपनी सहेलियों के बीच अपनी धौंस जमाने के लिए पुष्पा सुबह से ही तैयारियों में जुटी हुई थी। माँ जी लाइए, मैं आपको रेडी कर देती हूँ, आप पार्टी में सबसे सुंदर लगेंगी। अच्छा, अब तो इतना कह रही है तो कर दे, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मुझे ज्यादा लीपा पोती नहीं चाहिए, बस नेचुरल सा लुक होना चाहिए। अरे माँ जी, आप बैठी तो सही, अभी आपको बिल्कुल चेंज कर देती हूँ। प्रीति पुष्पा का खूब बढ़िया सा मेकअप कर देती है। तभी ससुर जी घर के अंदर आते हैं। तो जरा पुष्पा आंटी को तो बुलाना। अरे क्या बकवास कर रहे हो जी, मैं ही तो पुष्पा हूँ। अगर तुम ही पुष्पा हो तो फिर ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम क्यों बनी हुई हो? कोई तुम्हें देखकर कह ही नहीं सकता कि तुम्हारी उम्र 65 साल है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था प्रीति से कि मुझे ज्यादा लीपा पोते पसंद नहीं, लेकिन ये मेरा मजाक उड़वाए बिना मानी नहीं। पता नहीं किस घड़ी में ये संस्कारों की पोटली मेरे गले में बंध गई। ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जिसमें ये टांग ना अड़ाए। अच्छी खासी मैं खुद से तैयार हो रही थी,
आकर लग गई माँ जी करने में और सब सत्यानाश कर दिया। अब ऐसी शक्ल लेकर सहेलियों के बीच जाऊंगी तो वो भी मजाक ही बनाएंगी। तभी पुष्पा की सहेली का फ़ोन आता है और वो जल्दबाजी में ऐसे ही निकल जाती है। मैंने तो माँ जी का इतना अच्छा मेकअप किया, मदद करने की कोशिश की और उन्होंने ही मुझे 4 बातें सुना दी। बच्चों को लेकर हुई बहस के बाद प्रिया प्रीति से बात नहीं करती थी। बच्चों के 3 दिन में एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और प्रिया डेंगू की चपेट में आकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। प्रीति का दिल तो बहुत चाहता कि वो जाकर जेठानी का हाल पूछ ले, लेकिन अपनी भलाई का कई बार बुरा अंजाम होता देख चुकी थी, इसलिए चुप रहकर अपना काम करने में ही उसने भलाई समझी। स्वीटी दीदी, आप बच्चों की पढ़ाई करवा देंगी क्या? मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, न जाने इस बार क्या होगा। मैं तो बिल्कुल समय ही नहीं दे पा रही बच्चों को। अरे भाभी, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, आप मुझे काम वाम मत बताइए। मेरे बस का नहीं है बच्चों के साथ दिमाग खपाना। काश कि मैंने उस दिन प्रीति को भला बुरा ना कहा होता, तो आज वो बच्चों की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल लेती। कितनी बुरी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तभी प्रीति वहाँ आ जाती है। आप चिंता मत करिए भाभी, मैं अभी भी बच्चों की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभालने के लिए तैयार हूँ। आप बस आराम करिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। बच्चों की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनकी चाची है ना उनके पास। मुझे माफ़ कर दो प्रीति, तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे जलन होने लगी थी। मैं माँ हूँ तब भी मैं बच्चों के लिए इतना नहीं कर पा रही थी जितना तू चाची होकर कर लेती थी। इसलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या की भावना आ गई। मुझे चिढ़न होने लगी थी और इसीलिए मैंने तुमसे झगड़ा किया। अब जब बड़ी बहू को अकल आ ही गई है तो पुष्पा लगे हाथ तुम भी अपनी गलती स्वीकार करके बहू से माफ़ी मांग लो। मैंने कल सुबह ही तुम दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली थी। मैं जानता हूँ कि मन ही मन तुम भी छोटी बहू से कही हुई बातों के लिए परेशान हो। आप ठीक कहते हैं प्रीति बेटा, माफ़ करना। उस दिन तेरे मेकअप करने के बाद मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन मेरी सहेली के यहाँ सबको मेरा मेकअप इतना पसंद आया कि इतनी सारी औरतों में मुझे ब्यूटी क्वीन का अवार्ड भी मिला। ये देख, मुझे इनाम में ये पेंडेंट मिला है। ये ले, ये पेंडेंट मेरी तरफ से तू ही रख ले, तू ही हकदार है इसकी। मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना माँ जी, आप तो मेरी माँ समान हो। आपकी बातें मैं दिल से नहीं लगाती। मेरे इतना भला बुरा कहने के बाद भी आपने एक भी दिन मेरा ख्याल रखना नहीं छोड़ा। समय पर खाना, समय पर दवाइयाँ, मेरे कपड़े धोए, ज़रूरत का हर सामान ला कर दिया। माँ से ज़्यादा आपने मेरा ध्यान रखा। आप इतनी अच्छी कैसे हो भाभी? आज के ज़माने में इतना अच्छा कौन होता है? आपको उस दिन भला बुरा कहने के बाद हर दिन मैं आपको देखकर पश्चाताप की आग में जली हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो। बेटा, तेरी सास और ननद तो बहुत पहले ही तुझसे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आज जब प्रिया बहू को तुझसे माफ़ी मांगते देखा तो मैंने इन दोनों को भी बुला लिया। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। मिलजुल कर रहने में जो मज़ा है वो किसी और बात में कहाँ। इसी बात पर मैं खीर बनाकर सबका मुंह मीठा कराती हूँ। प्रीति के इतना कहते ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं, क्योंकि ये अच्छाई की बीमारी अभी भी प्रीति का पीछा नहीं छोड़ रही थी।